विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे 1, ताजमहल किसने बनवाया। 2, श्याम आया है। विराम चिन्ह के मुख्य रूप निम्नलिखित है। 1 अर्ध विराम, 2 पूर्ण विराम, 3 उपविराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 अल्प विराम, 6 विस्मयादिबोधक, 7 उद्धरण चिन्ह, 8 योजक चिन्ह, 9 विवरण चिन्ह, 10 कोष्ठक, 11 हल्कापन चिन्ह। 1 अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। 2 पूर्ण विराम, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, जैसे सीता स्कूल से आ रही है। 3 उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। उदाहरण, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। 5 अल्प विराम, जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा। 6 विस्मयादिबोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, जैसे वाह तुम धन्य हो। 7 उद्धरण चिन्ह, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे पराधीन सपने हु सुख नहीं। 8 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण, जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। 9 विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जैसे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। 10 कोष्ठक, इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रम बोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जैसे निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह शरीर स्वस्थ रहता है। 11 हल्कापन चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। उदाहरण, जैसे डॉक्टर इक्वल्स डॉक्टर शून्य, प्रोफेसर इक्वल्स प्रो शून्य।